हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। और इस तरह के प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं जिनको हमें कम समय में हल करने की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इस प्रकार के समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या तरीके अपना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है √x माइनस √x प्लस 5 बराबर -1। इस समीकरण को हल करके हमें x का मूल्य ज्ञात करना है। तो इस तरह के समीकरणों को हल करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, या तो √x को या माइनस √x प्लस 5 को दाएं पक्ष की ओर पक्षांतर कर लें और फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर लें, या हम बिना पक्षांतर किए भी दोनों पक्षों का वर्ग करके भी इस सवाल को लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं और लिख लेते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे और दोनों पक्षों का वर्ग करके हम इस सवाल को लगा सकते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा √x माइनस √x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं, √x माइनस √x प्लस 5 यह a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ सूत्र a माइनस b का होल स्क्वायर यूज करेंगे। a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे और इस सूत्र का उपयोग करके इसके आधार पर हम सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो फिलहाल चलिए, a की जगह है √x, तो हम a की जगह लिखेंगे यहाँ √x का होल स्क्वायर। यह जो हमारा पहला पद √x है यह a की जगह होगा, तो हम लिखेंगे √x का होल स्क्वायर प्लस जो b स्क्वायर है b की जगह लिखेंगे √x प्लस 5, इसको हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा √x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह लिखेंगे √x और b की जगह लिखेंगे √x प्लस 5 और यह बराबर हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सूत्र a माइनस b के होल स्क्वायर पर इसको हमने विस्तार कर लिया। अब √x का होल स्क्वायर जब करेंगे तो यह रूट और 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारा केवल बचेगा x प्लस √x प्लस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह रूट जो है चिन्ह और यह 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बचेगा x प्लस 5 माइनस इसको हम कर लेंगे 2 और फिर यह लिख लेंगे √x और यह √x प्लस 5 इसी तरह से लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 1। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हम इसको x में x जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 2x और प्लस 5 माइनस 2 √x इंटू √x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब 2x प्लस 5 माइनस 2 √x और फिर x प्लस √x प्लस 5 बराबर 1। अब हम 2x प्लस 5 को बाएं से दाएं पक्ष की ओर पक्षांतर कर लेंगे तो हमारा मिलेगा -2 √x इंटू √x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस पक्षांतर करेंगे 5 को तो यह -5 हो जाएगा, 2x को ले जाएंगे यह -2x हो जाएगा और इस तरह से यह चेंज हो गया इस रूप में। अब हम क्या करेंगे, इसको पुनः आगे की प्रक्रिया बढ़ा लेंगे और पुनः एक बार हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, तब यह सवाल लग पाएगा। अब हम ले लेते हैं 2 √x इंटू √x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 में से 1 घटाएंगे -4 होगा और फिर -2x हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि -2 √x इंटू √x प्लस 5 इज इक्वल टू
इसमें 4 -4 में और -2 में। अब हम क्या करेंगे, यह -4 -2 है तो हम इसको ऐसे इसमें से हम 2 कॉमन कर सकते हैं। -2 जब कॉमन करेंगे तो यह हो जाएगा -2 और -2 से इसमें 2 में भाग दे देंगे, 2 दूना 4 और धन 2 से 2 में भाग देंगे 1, यानी x केवल हो जाएगा। यानी -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और फिर प्लस हो जाएगा x। या हम प्रत्येक पद में इस पद में इस पद में इस पद में -2 से भाग भी दे सकते हैं, तब भी हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो अब यह -2 है, यह -2 है, यह दोनों निरस्त हो जाएगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। और मल्टीप्लाई करने या हम प्रत्येक पद में इस पद में इस पद में -2 से भाग दे करके भी इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो फिलहाल -2, अब हम इसको -2 यह कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम केवल लिख सकते हैं √x इंटू √x + 5 इज इक्वल टू 2 + ax। अब इस सवाल को हल करने के लिए हम पुनः दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। पुनः क्या करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे और वर्ग करके हम सवाल को आसानी से लगा लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा √x इंटू √x + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + x का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अगेन यह देखें √x का वर्ग करेंगे तो यह वर्ग और √x, यह रूट खत्म हो जाएगा, यह 2 खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा x। और फिर इसका भी वर्ग करेंगे तो यह रूट समाप्त हो जाएगा और 2 भी समाप्त हो जाएगा, यहाँ बचेगा x + 5। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब √x इंटू √x + 5 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों रूट हट जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास रहेगा x + 5 और इसका a + b, जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया, इसका वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा x का होल स्क्वायर +2 इंटू 2 फिर इंटू x हो जाएगा 2 इंटू AB के हिसाब से हमारा यह जो हो जाएगा इतना हो जाएगा। x का x में गुणा कर देंगे x² हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे यह हो जाएगा x² प्लस x का गुणा 5 में करेंगे 5x हो जाएगा, बराबर 2 का वर्ग करेंगे यह होगा 4 प्लस यह हो जाएगा ax² और प्लस 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और यह हो जाएगा 4x। अब जैसा कि आप देख रहे हैं x² + 5x बराबर 4 + x² + 4x है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो x पक्षांतर कर लेंगे यह हो जाएगा ax² + 5x माइनस पक्षांतर करेंगे -4, इस 4 को हम बराबर के बाईं तरफ ले जाएंगे तो यह -4 है, ऋण हो जाएगा, यह ऋण x² हो जाएगा, यह -4 है, ऋण 4x हो जाएगा इज इक्वल टू इस पक्ष में पूरा हमारा जो है यह चूँकि हमने पक्षांतर कर लिया तो इस पक्ष में पूरा 0 हो जाएगा। अब हम x वर्ग में से x वर्ग, यहाँ देखें यह x वर्ग है, यह x वर्ग है, यह प्लस है, यह माइनस है, x वर्ग में से -x वर्ग हटा लेंगे, यह 0 हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा, यह हमारा कैंसिल हो जाएगा, यह और यह कैंसिल हो जाएगा। फिर इसी तरह से 5x में से -4x घटा लेंगे, केवल x बचेगा, फिर हमारा -4 हो जाएगा तो x -4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, x -4 इज इक्वल टू 0। अब यह हमारा x की जो वैल्यू होगी यह 0 और +4 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हमारा हो गया 0 + 4 में हम 4 जोड़ करेंगे तो यह हो जाएगा x + 4, यानी हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। अब हम इस सवाल को हल करने के बाद हम आसानी से इसको जांच भी सकते हैं कि यह हमारा सवाल हमारे सॉल्यूशन पर सत्य खरा उतरता है कि नहीं। तो जांच करने के लिए जो हमारा मूल व्यंजक दिया गया है उस मूल व्यंजक में x का मान 4 रख करके भी हम हल कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है √x - √x + 5
इसमें जो यह x की वैल्यू 4 है, इस x की वैल्यू को 4 हम यहाँ रखेंगे तो यह हो जाएगा √4 माइनस √4 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 माइनस 5 और 4 हो जाएगा 9, यह हो जाएगा हमारा √4 माइनस √9, यह हो जाएगा √4। यहाँ देखें √4 माइनस √4 प्लस 5, 4 में 5 जोड़ेंगे यह हो जाएगा 9, √9 होगा। √4 का वर्गमूल हो गया 2, √9 का वर्गमूल हो गया 3 और ये हमारा वैल्यू कितना आया, यह हो गया ऋण 1। तो जैसा कि आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड भी हमारा कितना है, राइट हैंड साइड -1 है, तो राइट हैंड साइड भी -1 है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और हमारा जो राइट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड दोनों -1 के बराबर हुआ। इसका मतलब हुआ कि हमारा ये सॉल्यूशन जो है करेक्ट है। सॉल्यूशन जो हमारा है यह सॉल्यूशन इज करेक्ट, सॉल्यूशन जो है हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से हम x की वैल्यू आ जाने पर जो मूल व्यंजक है उस मूल व्यंजक में x की वैल्यू को रख करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान निकाल करके हम ये जांच सकते हैं कि हमारा सवाल जो है सही है या गलत है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार के व्यंजकों का और इस तरह के बीजगणितीय सवालों का आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एक दूसरे सवाल को भी लेकर के हल करते हैं और देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न को हम और किस तरह से लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, √x + 7 माइनस √x बराबर है 1। अब इस समीकरण को लगाने के लिए हम यहाँ दोनों पक्षों का होल वर्ग नहीं करते, बल्कि हम एक पक्ष को पक्षांतर कर लेते हैं और फिर उसका होल वर्ग करके हम लगा लेते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यह √x + 7 है, √x + 7 बराबर 1 प्लस इसको पक्षांतर कर लेंगे 1 प्लस √x हो जाएगा। अब यहाँ हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करके और इस सवाल को लगाते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं √x + 7 का होल स्क्वायर, √x + 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस √x का होल स्क्वायर, √1 + x का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसका चूँकि √x + 7 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो यह रूट और 2 निरस्त हो जाएगा। यहाँ हमारे पास सिर्फ बचेगा x + 7 इज इक्वल टू, यह a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस √x का होल स्क्वायर और फिर प्लस 2 × 1 × √x हो जाएगा, 2 × 1 √x, यानी 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। अब हमारा जो है x + 7 है, हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, x + 7 को 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 होगा प्लस √x का होल स्क्वायर करेंगे, रूट और 2 निरस्त हो जाएगा, हमारा केवल x बचेगा, यानी √x का होल स्क्वायर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं √x × √x का जब होल स्क्वायर करेंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा √x × √x और √x × x का वर्गमूल x हो जाएगा। तो इस तरह से √x का होल स्क्वायर करेंगे x और यह हो जाएगा प्लस 2 × 1 2 और फिर हो जाएगा √x। अब आप देख सकते हैं कि यह हुआ x + 7 बराबर 1 + x + 2 √x। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ x और x, यह प्लस x है, यह प्लस x है, हम पक्षांतर कर लेंगे, x + 7 इसको पक्षांतर करेंगे, -1 इसको भी पक्षांतर करेंगे, -x इज इक्वल टू, यह हमारा हो जाएगा 2 √x, यह हो जाएगा 2 √x। अब x में से x को घटाएंगे, यह कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे, हमारा बचेगा सिर्फ 6, x में से x घट के यह निरस्त हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, 7 में से घटाएंगे 6 बराबर हो जाएगा 2 √x। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि √x का गुणांक 2 है तो 2 से हम भाग दे लेंगे। तो 2 से भाग देंगे तो लिखेंगे क्या,
6/2 इज इक्वल टू 2√x/2, 2√x/2। अब 2 से 6 में भाग दे देंगे, यह हो जाएगा 3, 2 से 2 निरस्त हो जाएगा, √x हो जाएगा, यह √x हो गया। अब हम यहाँ दोनों पक्षों का पुनः वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x का होल स्क्वायर, √x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का वर्ग करेंगे, यह हो जाएगा 9, और √x का होल स्क्वायर करेंगे तो x, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हो जाएगी 9। अब हम इस x बराबर 9 को रख करके हम अपने सवाल को जांच भी कर सकते हैं कि यह जो है हमारा सवाल, हम इसको जांच भी सकते हैं आसानी से। अब जैसा कि हमारा जांचने के लिए क्या करेंगे, जांचने के लिए हम मान रखेंगे √x + 7 -√x। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि x का मान हमारा 9 आया है, हम यहाँ x की जगह यह 9 रखेंगे, प्लस हो जाएगा 7, माइनस x की जगह 9 रखेंगे। x की जगह 9 रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, 9 में 7 जोड़ लेंगे 16 माइनस √9, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 हुआ, जो कि राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड है वह बराबर है राइट हैंड साइड है, और यह बराबर है 1 के। तो इस तरह से हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से इसी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए, इस विधि का उपयोग करते हुए आसानी से लगा सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें, और मेरी वीडियोस को देखते रहें ताकि आपका जो है ज्ञान बढ़ता रहे। और फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।